राजनीति में कुछ भी संभव हो जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ स्थायी तौर पर ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन, परंतु जब दुश्मनी होती है तो बहुत ही भयंकर और आते हैं बड़े राजनीतिक बवंडर। तो बरबस ही आज से 20 साल पहले 2003 का विधानसभा चुनाव याद आ जाता है और शायद इस ताशपोशी की नींव और पटकथा तभी से ही शुरू होती हैं। 2003 का चुनाव छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला चुनाव था। नया राज्य बने बस 3 साल हुए थे। राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे और कांग्रेस की सरकार थी। उस विधानसभा चुनाव की कमान थी हिंदू हृदय सम्राट और जसपुर के राजा दिलीप सिंह जुदेव के हाथों में। धर्मांतरण और अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज नेता को चुनाव में कड़ी टक्कर देने की वजह से उनसे पूरा देश वाकिफ था। चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए दिलीप सिंह जुदेव ने अपनी मूछें दांव पर लगा दी थी। भाजपा चुनाव जीत जाती है, परंतु दिलीप सिंह जुदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं कहते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन उस समय मीडिया की सुर्खियां बटोरते सामने आ जाता है। मैं बात समाप्त करता हूं और श्री अमित शाह जी हम लोग के नेता को माइक देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की मेरे साथ। खैर वापस आते हैं 2023 में। इस चुनाव में जसपुर की तीनों सीटों पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के भतीजे और पूर्व राज्यसभा सांसद राजा रणविजय सिंह जुदेव कमान संभालते हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा 15 सितंबर 2023 को जशपुर राजघराने के आस्था के प्रतीक खुंडिया माता रानी के दरबार में राजा रणविजय सिंह जुदेव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बगीचा क्षेत्र में स्थित आस्था के धाम में पहुंचते हैं और माता खुंडिया रानी के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना करते हुए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाने और भाजपा की सरकार बनाने की कामना कर नारियल और चुनरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में यात्रा के प्रभारी और तात्कालिक नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को सौंपते हैं और दावा करते हैं कि हम जशपुर की तीनों सीटों पर भाजपा की जीत का परचम लहराएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, जशपुर जिले की जो 3 सीटें हैं, तीनों के तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने विधायक जीतने वाले हैं और तीनों के तीनों विधायक सरकार बनाने में योगदान देंगे। हम लोग अब नड्डा जी की बात सुनेंगे। इतनी बात कहा कि मैं सबको अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। इसके बाद रणविजय सिंह जुदेव भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की कमान अपने हाथों पर लेकर निकल चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के दौरे और कार्यकर्ताओं की बैठकों को लेकर भाजपा का माहौल बनाने। जशपुर की तीनों सीटों पर भाजपा हाईकमान की भी नजरें जमी हुई थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में पहुंचते हैं। परिणाम आता है और जशपुर की तीनों सीटों पर भाजपा का कब्जा हो जाता है। साथ ही कुनकुरी से राजा दिलीप सिंह जुदेव के प्रिय शिष्य और साथी विष्णुदेव साय न सिर्फ चुनाव जीतते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान भी संभालने वाले हैं। तो 2023 के चुनाव की पटकथा की शुरुआत 2003 में ही लिखनी शुरू हो गई थी। छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी क्षेत्र जशपुर का एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, जिसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांव के पंच से की थी।